स्मरणीय कार्यक्रम की सदस्य अध्यक्ष अजंत बलवंती हनुमान जी महाराज माँ आज शक्ति जगजननी और स्वयं यज्ञ भगवान के चरणों में कोट सा प्रणाम तथा इस आयोजन को पूर्ण रूप से समर्पित सभी समिति के कार्यकर्ता बंधु पदाधिकारीगण वैदिक विप्रगण यज्ञाचार्य उपस्थित सभी श्रोता महानुभाव मातृशक्ति बाल गोपालों हमारे साथ संगीत में जो साथ दे रहे हमारे सभी कलाकार बंधु अभी अभी आप उनकी कथा से ओतप्रोत हो रहे थे। ऐसी हमारी मानस की छोटे की संचालिका विद्या बेटी और उनके साथ बगल में विराजमान उनके दादाजी कल मैंने आपको परिचय बताया था। आइए हम सभी मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करूं उससे पहले हरि नाम संकीर्तन धुन लगा लें। तत्पश्चात समय के अंतर्गत मैं भी थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। भगवान का कीर्तन सभी लोग बोलेंगे मस्ती के साथ हस्ती को मिटाते हुए। कोई चुपचाप न बैठेगा। ये भगवान का कीर्तन है, ये कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा नहीं क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा तो जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रही है ना, लेकिन भगवान का कीर्तन तन में खाते बोलो राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम तो कोई मूर्ति लगाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान का कीर्तन प्रेम से लो, मस्ती के साथ हो। 2 मिनट के
के लिए, बस ज्यादा नहीं। और कीर्तन करने से होता क्या है, कीर्तन करते हैं जो लोग ताली के साथ कीर्तन करते हैं तो कहते हैं हमारी जो रेखाएं हैं ना हाथों की, यदि वो खराब रेखाएं भी होंगी तो वो खराब रेखाएं अच्छी हो जाती है, और जो नहीं करते तो उनकी अच्छी बातें भी खराब। अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। बोलो राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए सिया बलरामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, शुद्ध हनुमान की जय हो, जय श्री राम। प्रिय धर्मानुरागी बंधु, अभी आप बड़ी प्यारी चर्चा सुन रहे थे। आते आते मैंने सुनी माँ जानकी जी अम्बा पार्वती जी के मंदिर में अपनी अनुकूल वर की याचना कर रही है, यानी भगवान की विवाह की तैयारी हो गई। विवाह एक सौभाग्य सूचक भी माना जाता है, जहाँ मंगल गीत गाए जाते हैं, घर में आनंद होता है, लेकिन यहाँ सुख दुख दोनों मानो प्रकृति ने दोनों का जोड़ा बनाया। कहीं सुख है तो कहीं दुख है, कभी सुख है तो कभी दुख भी है। एक धूप छाए की तरह है, जैसे दिन है तो रात भी है, वो रात है तो दिन भी है। समय का चक्र घूमता ही रहता है और हर एक प्राणी सुख की चाय में लगा हुआ है। चींटी से लेके हाथी तक सुख चाहे, मनुष्य की बात सुख। लेकिन इस सृष्टि का नियम है, न सुख स्वास्थ्य है और न दुख ही स्वास्थ्य है, क्योंकि ये संसार ही नासवान है। तो यहाँ न सुख रहता है ज्यादा दिन तक, न दुख रहता है ज्यादा। लेकिन लोग सुख की कामना में, अपने सुख की कामना में दूसरों को कष्ट देना चाहते हैं कि दूसरों को कष्ट देके भी अपने को सुख मिल जाए। यहां तक कि मैंने देखा हूं आज की दुनिया में तो ऐसा भी हो रहा है कि हम अपने सुख की चाह में अपने रिश्तों को भी ताक पर रख देते हैं। अपने खूनी संबंध, जो हमारा खून का संबंध है, खून का रिश्ता है, जैसे उनको भी हम बलिदान कर देते हैं रिश्तों को। लेकिन हमको सुख मिलना चाहिए। इतना स्वार्थ आ गया लोगों के, जबकि ये संसार ही असार है, असत्य है, सत्य में ही नासवान है। यहाँ हर चीज बिगड़ने वाली है। अरे सुख तो भगवान को भी नहीं मिला पूरा। बोलो, 14 वर्ष तक उन्होंने भी जंगल की खाद छाननी पड़ी। जिस शब्द में जब ते राम ब्याए घर आए, इतना मंगल मोद बढ़ाए, मंगल ही मंगल हो रहा था, वहां भी गिरने लग गया।
भगवान को वनवास जाना था। लेकिन वनवास जाने के बाद भी उन्होंने क्या अपने सगे संबंधियों से रिश्तों को बिगाड़ के रखा था। लेकिन आज का मानव अपने सुख के चाहे हैं अपने रिश्तों को ही बिगाड़े देता है। मैं तो देखता हूं आज बेटा यानी माता पिता को भी सुख नहीं दे पा रहा, माता पिता से अलग हो जाता है, भाई भाई से अलग हो जाता है और कोर्ट में मुकदमा तक दायर होता है। तो कथा क्या सिखाती है? कथा से यही तो सीखना है। रामचरितमानस में यही सिखाया गया है कि आज हमारा जो हमारे रामचरितमानस के पात्र हैं वो बताते हैं कि एक भाई का भाई से क्या संबंध होना चाहिए, क्या उसके प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, बेटे का माँ के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, माँ का बेटे के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्या धर्म है उसका, पिता का पुत्र के प्रति क्या उत्तरदायित्व है और पुत्र का पिता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। यही तो रामचरितमानस सिखाती है। मैं बताता हूं, जिस समय भगवान श्री राम बन जाने देते तो उस समय इस समाचार लक्ष्मण जी को मिला। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंते तो लगे तन नयन समीरा, कहे चरणियति प्रेम मधीरा। कंते तो लगे तन मोको काहे कहबे रघुनाथा, रखे भवन के साथा। मोको काहे कहबे रघुनाथा, रखे भवन के साथा। लक्ष्मण जी को समाचार मिला। हो सकता है पहले भी समाचार न्यूज चैनल हो, क्योंकि इसमें तो गोस्वामी समाचार ही तो लिख रहे हैं, मीडिया होती होगी पहले भी। तो समाचार मिला तो लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। शरीर कंपायमान है, पुलकायमान है, आंखों से अश्रुधारा बहती। तो भगवान के पास जाके भगवान की चरणों को अधिकतापूर्वक पकड़ लिया। मन में सोच रहे हैं कि चाहे भगवान मुझे साथ में ले जाएंगे या नहीं, या घर पर ही छोड़ जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी भगवान ने लक्ष्मण की तरफ देखा। जब नहीं देखा तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और भगवान को एक दृष्टि से देखने लगे। बोले कहे न सकत, बोले कहे न सकत कछु, चित बत ठाड़े।
मान होती मीनो जलो काढ़े दीन मीनो जलो जलते काढ़े। ओ राम बिलो के, ओ राम बिलो के बंधु कर जोरे देगे सब सनोरन तोरे, देगे सब सनोरन तोरे। जब अधीर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भगवान की ओर देखने लगे, तब भगवान ने लक्ष्मण की तरफ देखा। बोले बंधु मिलो। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम्हारी भाव भंगिमा को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे साथ वन को जाना चाहते। लक्ष्मण जी ने कहा स्वामी मैं एकदम रेडी हूं, तैयारी में खड़ा हूं, बस आपकी आज्ञा की देरी है। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण यदि तुम मेरे साथ बन जाना चाहते हो तो मेरी बात एक ध्यान से सुनो। बोले क्या? भगवान ने कहा, बोले भरत भवन रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मन दुख मन माही। तरताते हुए है बड़े दो सूर करहु सब कर पर दोषो, न तरतात होए बड़ दोषो। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न घर पर ले गए और पिताजी अपने वृद्ध हो चले और उस पर भी मेरे दुख से दुखी हूं। और यदि ऐसी हालत में मैं आपको वन लेके जाता हूं, साथ में यदि ले जाता हूं तो अयोध्या अपनी अनाथ हो जाए। और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, प्रजा को कष्ट हो, तो वो राजा नरक का वासी होगा, उसे नरक में जाना पड़ता। यदि ऐसी हालत में प्रजा को कोई कष्ट हुआ, दुख पहुंचा, तो अपने पिताजी को नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि जासुरा जो प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पे बस नरकिए भिखारी, सोन पे बस नरक भिखारी। जासुरा जो प्रिय प्रजा
जाना पड़ेगा। ये पहले के राजा थे जिन्हें चिंता रहती थी कि हमारे राज्य में यदि प्रजा का दुख होगा तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन आज के राजाओं को कोई चिंता नहीं नरक की, वो तो समझते नरक है ही नहीं, यही सब कुछ। लक्ष्मण जी से कहा भगवान ने, लक्ष्मण इसलिए ऐसा विचार करके आप यहीं पर घर पर रह के गुरु माता पिता प्रजा का बल्लो देख रेख करो। बोले रहो करो और सब कर पर तो सू न तरो तात बड़े हुए हैं दोस्त। नहीं तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम घर पर रह करके माता पिता गुरु एवं प्रजा की देखभाल करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा हाथ जोड़ के क्षमा करना प्रभु। बोले क्या बात है? लक्ष्मण बोले क्षमा करना प्रभु, मैं अलग से किसी माता पिता गुरु को नहीं जानता। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। बोले गुरु पितु मातो, गुरु पितु मातो न जानो काहू, ओ कहो सुभाओ नाथ पतिया हो। गुरु पितु मातो पिता को नहीं जानता। मेरे को जो कुछ है गुरु माता पिता सब कुछ आप ही है। मैं अलग से और किसी गुरु माता पिता को नहीं जानता। बोले मोरे सबई एक तुम्हें स्वामी, और दीन बंधु और अंतर्यामी। लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा, मैं अलग से किसी माता पिता गुरु को नहीं जानता। ये तो बात बड़ी विचित्र लग रही। लक्ष्मण जैसा महापुरुष कहे कि मैं किसी गुरु माता पिता को नहीं जानता। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम क्या कह रहे हो? बोले हाँ महाराज मैं ठीक कह रहा हूं। मैं अलग से किसी माता पिता गुरु को नहीं जानता हूं, और जो मैं कह रहा हूं वो मेरा स्वभाव है। कहा हो ना स्वभाव पति, ये मेरा स्वभाव। कहा स्वभाव ना प्रपत्तिया। लेकिन एक बात बताओ, जो गुरु माता पिता को नहीं मानते या नहीं जानते वो क्या होते हैं? जैसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं अलग से माता पिता गुरु को नहीं जानता। तो यही तो अंतर है। लक्ष्मण जी क्या कह रहे समझने की बात तो यही है। वो कहते हैं कि हम अलग से किसी माता पिता गुरु को नहीं जानते हैं।
ये तो नहीं कह रहे कि हम गुरु माता पिता को नहीं मानते हैं, बोलो, ये नहीं कह रहे ना, ये कह रहे हम नहीं जानते हैं। और नहीं जानने में और ना मानने में बहुत बड़ा अंतर होता है, समझ ले इस बात। जो माता पिता गुरु को नहीं मानते वो क्या होते हैं, बोले वो राक्षस होते हैं। बोले माने मातो पिता नहीं देवा, माने मातो पिता नहीं देवा, साधु सन करो आबह सेवा, साधु सन करो आबह सेवा, गुरु को नहीं मानते, जो साधु को नहीं मानते, बोले वही तो निशाचर है। निशाचरों के कोई अलग से गांव थोड़ी बसे हैं, हम ही तुम में से तो निशाचर हैं, कई बैठे होंगे। याद रखो, जो माता पिता गुरु को नहीं मानते वो गोस्वामी जी कह रहे, मानस कह रहे, वो निशाचर है। ते जान हो निश्चर सन प्राणी। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम अलग से किसी माता पिता गुरु को नहीं जानते। वो ऐसा नहीं कहते कि नहीं मानते, बोले कहते मोरे सबई अरे कि तुम स्वामी वो दीन बंधु अंतर्यामी। बोले मेरे तो माता पिता गुरु जो कुछ हैं आप ही। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण, यदि तुम जाना ही चाहते हो मेरे साथ तो फिर एक काम करो। बोले क्या? बोले मांगो विदा, बोले मांगो विदा, मात सन जाई, आप बहु बेटे चलो बनवाई, आप बहु बेटे चलो बनवाई, मांगो विदा, मात सन कहा भगवान ने कि यदि मेरे साथ बन जाना चाहते ही हो तो फिर मां से विदा मांगकर शीघ्र वापस आ जाओ। और जैसे ही भगवान ने कहा मां से विदा मांग के शीघ्र वापस आ जाओ, लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए सुमित्रा मां के पास। जब सुमित्रा मां के महल की ओर दौड़ पड़े तो राम जी को हंसी आ गई। राम जी ने कहा हंसते हुए माता सीता से देखा, अभी अभी क्या कह रहा था कि गुरु पितु मां तो न जान हो क्या। अभी
कह रहा था कि मेरे तो माता पिता गुरु जो कुछ है आते ही हैं। तो राम जी ने कहा अभी ये माँ मुझे नहीं मानता, अभी तो ये माँ माता सुमित्रा को ही मानता है, तभी तो दौड़ा उड़ा जा रहा है ना। और सुमित्रा माता के महल में पहुंचे जब लक्ष्मण जी महाराज, तो सुमित्रा माँ ने लक्ष्मण जी के चेहरे को देखा और समझ गई कुछ गड़बड़ है। तो पूछ दिया लक्ष्मण से, लक्ष्मण क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छाई, ये तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही है। देखिए बात बताएं, हमारे यहाँ माताओं की दृष्टि जब अपने पुत्र को देखने की होती है तो वो कुछ अलग होती है। क्या, जैसे मान लो जब बेटा कहीं बाहर से घर आता है, माँ के पास पहुंचता है, तो माँ सिर्फ दो चीजें देखती है। क्या माँ देखती है, पहले चेहरे की ओर देखेगी तो समझेगी मेरा बेटा प्रसन्न है या उदास है ना। और दूसरा देखेगी पेट की ओर, क्या कि बेटा भूखा प्यासा कैसा, भूखा तो नहीं प्यासा तो नहीं। तो ये माँ की दृष्टि होती है, यानी माँ जब भी देखेगी तो बेटे के चेहरे की ओर देखती है, पेट की ओर देखती है, भूखा तो नहीं प्यासा तो। हाँ एक बात बताएं, पत्नी की दृष्टि देखने की कुछ अलग है। हाँ पत्नी क्या देखती है, वो चेहरे की ओर नहीं देखेगी, न पेट की ओर देखेगी, वो तो पॉकेट की ओर देखेगी, भरी है कि खाली है। तो खाली ही करना था, खाली रखना था तो फिर साथ भावरी क्यों डाली थी, बड़ा झंझट। लेकिन सुमित्रा माँ ने लक्ष्मण के चेहरे को देख के पूछ दिया, बोले पूछे माँ तो मलिन मन देखी, लखन कहीं सदु कथा से, लखन कहीं सदु प्रभु श्री राम माता सीता के समेत बन जाना चाहते हैं 14 वर्ष के लिए, मैं भी उनके साथ बन जाना चाहता हूँ, आपसे तो मात्र विदा लेने को आया। जब ऐसा कहा लक्ष्मण ने, माता सुमित्रा बहुत दुख हुआ। माता सुमित्रा का, लक्ष्मण जब तुम भगवान के साथ बन जाना ही चाहते थे राम जी के साथ, तो फिर तुम यहाँ आए क्यों। लक्ष्मण आज तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म देकर के मैं अपनी कोप को कलंकित समझ गई, मैंने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म ही क्यों दिया। लक्ष्मण बोले क्यों, बोले इसलिए क्योंकि तुमने ये देवी मां मान बैठी। अरे तुम्हारी मां तो वैदेही, जब तुम्हें बन जाना था तो वहीं श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके विदा मांग लेते, बन को चले जाते, यहाँ आने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तात तुम्हारे, अरे तात तुम्हारो मातु बेदेही, पिता राम सब भातो
मातो सदेहि। लक्ष्मण जी से माता सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण ये देही तुमने मां मान रखी, अरे तुम्हारी मां तो देही और पिता तुम्हारे श्री राम हैं, इसलिए तुम्हें वही उनके चरणों में साष्टांग लौट करके विदा मांग लेनी चाहिए थी। यहाँ आने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं थी। आज लक्ष्मण तुम मेरी परीक्षा में फेल हो। जब माता सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण तुम मेरी परीक्षा में फेल हो, तो लक्ष्मण जी ने कहा मां मैं परीक्षा में फेल नहीं हुआ। बोले क्यों, कैसे नहीं हुआ? बोले ऐसे नहीं हुआ कि दो तरह की माताएं होती हैं। कौन? एक होती है, लक्ष्मण जी ने कहा तनिकी मां, और एक होती है मन की मां, है ना? यानी तन की मां तो जैसे मन की मां तो मैं इन माताओं में किसी को भी मन की मां कह सकता है ना? ये सब मन की माता मान सकता हूं, लेकिन तन की मां तो मेरी घर पर ही होगी, वो जन्म देने वाली है ना? लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा मां एक होती है तन की मां और एक होती है मन की मां। तो आज ये लक्ष्मण ये तन की मां से मिलने के लिए आया है। ऐसा कहकर के लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के चरणों में गिर पड़े। बोले जाए जन्म पद और नाय माथा। लक्ष्मण जी ने कहा मां ये तन की मां से मिलने के लिए तन आया है। सुमित्रा मां ने कहा और मन? बोले मन रघुनंदन जाने की साथा। मन की माता पिता तो मेरे श्री सीताराम जी हैं, इसलिए मेरा मन तो 24 घंटे अहर्निश वहीं निवास करता है। तो माता सुमित्रा ने कहा धन्य हो लक्ष्मण, मैं तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर धन्य हो गई। ये है देखो माता सुमित्रा का चरित्र। एक मां अपने बेटे को यानी सौत के बेटे के साथ 14 वर्ष के लिए जंगल भेज रही। आज कोई ऐसी मां है जो अपने बेटे को अपनी दौरानी जेठानी के बेटे के साथ आजीवन कारावास के लिए साथ में भेज दे? 14 साल के साथ छोड़ा भेज सकती है? आज की मां होती तो कह देती वनवास उनको मिला है, तुमको नहीं मिला, तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं। कह देती कि नहीं कह देती? लेकिन मां तो वही है जो अपने पुत्र को भक्ति के पथ पर भक्ति का मार्ग दिखाए। जैसे मदालसा कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निर्विरोसी संसार माया परवर्तोसी संसार स्वप्न सुतज मोहि निद्रा मदालसा बात मुवाचक। ये संसार तो असार है, वो एक ही सार है, वो है परमात्मा। परमात्मा के पथ पर अग्रसर करने वाली वही माँ माँ कहलाती है। वही माँ माँ कहलाने की योग्य है जिसका बेटा भगवान का भक्त होता है। बोले पुत्र पति युवती जगे सोई रघुपति भगत
पुत्रवती कहलाने का सौभाग्य वही मां प्राप्त करती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। नहीं तो वो व्यक्ति ही यानी पशु की संज्ञा दी गई। पशु की तरह उसका प्रसव करना व्यर्थ है। बहुत कड़ी बात है, क्योंकि जननी जने तो भक्त जन और कैदाता के सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे वृथा गवावे नूर। यानी यह तो जननी अपने पुत्र को जनती है तो उसका पुत्र दानी होना चाहिए या सूरवीर होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। आजकल दानवीर भी उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, भगवान के भक्त भी गिने चुने दिखाई देते हैं, सूरवीर जो है वो ज्यादा दिखाई देते। वो कैसे सूरवीर है बताओ? वो ऐसे सूरवीर नहीं है कि कारगिल के बॉर्डर पर अपनी सूरता दिखाएंगे भी, वो नहीं। वो दिखाएंगे तो अपने घर में दिखाएंगे सूरवीर, माँ बाप पे दिखाएंगे, फिर टोला पड़ोसी पे दिखाएंगे, मोहल्ले में दिखाएंगे, है ना। अरे तुम्हें सूरवीरता ही दिखाना है तो वहां दिखाओ बॉर्डर पे, समझे। तो ये देश तुम्हारी जय जयकार करेगा, तुम्हारा नाम भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पे लिखा जाए, समझे। तो लक्ष्मण जी ने कहा माँ मैं परीक्षा में फेल नहीं हूं। तो मां सुमित्रा गदगद हो, बोले पूरे भाग्य भाजन भई और मोह समेत बल जा, जो तुम्हें मन छाड़ छल कीन राम पद ठा। जाओ लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा दे देती। लेकिन लक्ष्मण जी से माता सुमित्रा ने कहा जा तो रहे हो लेकिन चलते चलते एक बात और सुन लो। क्या? एक बात ध्यान रखना लक्ष्मण, चलते चलते मैं बताए देती हूँ। यदि सेवा करने जा रहे हैं तो सेवा में ये विकार तुम्हारे अंदर कभी नहीं आना चाहिए। क्या? रागिरो से सामद कितने हो गए? वैसे 6 विकार होते, राग, क्रोध, ईर्षा, मद, मोह, ये 5 हो गए। इसमें काम भी आता है, लेकिन एक माँ अपने पुत्र को, अपने बेटे को काम के विषय में उपदेश नहीं कर सकती।
इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा तो है लेकिन ढूंढ कर नीचे लिख दिया। क्या कह दिया? बोले सकल प्रकार। बोले इसमें आ गया काम क्यों? बोले सकल प्रकार विकार बिहाई और मन कृन बचन करहो से दुकाई। माता सुमित्रा ने कहा ये विकार तुम्हें स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। बोले जाना चाहते हो, जाना चाहते हो श्री सीताराम जी के साथ बन, जाना तो परंतु मेरे दूध को ल जाना, जाना तो परंतु मेरे दूध को ल जाना मत। माता पिता मानना सदैव सिया राघव को, भूल कर भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। और खाना तो खिला के और सोना तो सुला के, किंतु जाग जाना पहले ही। और दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत, दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। हरे दे देना भले ही प्राण किंतु कभी जीते जी, दे देना भले ही प्राण किंतु कभी जीते जी। पीठ राघव को दिखा के मुख मुझे को दिखाना मत, पीठ राघव को दिखा के मुख मुझे को दिखाना मत। माता सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण ये सब विकार तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए, इस स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। जिन सपने हुई की बस हुई। लक्ष्मण जी ने कहा मां जागृत अवस्था का तो मैं वादा करता हूं, एक भी विकार मेरे पास फटकने भी नहीं पाएगा, लेकिन स्वप्न के लिए मुझे माफ करो। यदि स्वप्न में मुझे कोई गाली देता है तो मैं भी उसे गाली दे सकता हूं, यदि स्वप्न में कोई मुझे मारता है तो मैं भी उसे मार सकता हूं। लेकिन सुमित्रा जी ने कहा नहीं, ये विकार तुम्हारे अंदर स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। जिन सपनों इनके बस हो। अब लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, यदि ऐसा ही है तो आज से माता सुमित्रा का लाल संकल्प लेता है क्या कि मैं 14 वर्ष तक कभी सोऊंगा ही नहीं। जब सोऊंगा ही नहीं तो स्वप्न आएगा कहां से? बोलो आएगा? तो लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं, निरंतर जागते रहे। राम जी सोए हैं, सीता जी सोई हैं, लक्ष्मण जी नहीं सोए। प्रमाण मानस में दी। बोले कछुक दूर सजे बालो सरासन, और जागने लगे बैठ वीरासन, जागने लगे बैठ वीरासन, जागने लगे बैठ वीरासन, जागने लगे बैठ वीरासन, कछुक दूर सजे। बोले बानु सरासन, ओ जागने लगे बैठ वीरासन। लक्ष्मण जी सोए नहीं। सुमित्रा मां ने कहा जाओ लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं। राम जी ने को लक्ष्मण जी ने सोचा, जब जाने लगे लक्ष्मण जी
वो कहा धर्म कहता है कि राम जी की तरफ से, लेकिन कर्तव्य कहता है कि पत्नी उर्मिला की तरफ से। तो लक्ष्मण जी ने कहा चलते चलते उर्मिला से भी आज्ञा ले ली। और जैसे उर्मिला के भवन में पहुंचे लक्ष्मण जी, वहां दृश्य क्या था? पुलसीटों की सुघर चटाई पर थी गह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। आते देखा जब स्वामी को गंभीर भाव से खड़ी हुई। आते देखा जब स्वामी को अभिवादन कर आशीष लेकर चरणों को शीघ्र पखारा है। चित्त खिन्न देख कर स्वामी का कर जोड़ के वचन उचारा है। कुछ खिन्न प्रतीत मुझे होते, यह देख के सहा नहीं जाता। बतला देना तो कृपा करके, दुख मुझसे सहा नहीं जाता। उर्मिला ने कहा ना, आप कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं, कुछ खिन्न दिखाई दे रहे हैं, इस खिन्नता का कारण क्या है? तो लक्ष्मण जी ने कहा उर्मिले, मैं भगवान भैया राम के साथ, क्या लाइट गड़बड़ कर रही थी, 14 वर्ष के लिए बन जाना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं यदि मेरे साथ तुम जाना चाहो तो चल सकती हूं, क्योंकि ये 2-4 दिन के लिए नहीं जा रहा। 2-4 दिवस की बात नहीं, 14 वर्षों को जाता हूं। यदि साथ में तुम जाना चाहो तो लक्ष्मण जी ने कहा साथ में तो जाना चाहो तो चल सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, परमति मोह में बह जाना यह पहले ही बतलाता हूं, लेकिन तुम मेरे मोह में मत पड़ जाना। लेकिन उर्मिला का जवाब क्या हुआ? उर्मिला ने क्या जवाब दिया? उर्मिला ने कहा किसके उसके साथ जो और सेवा करने जाए, और सेवक का कब धर्म है कि पत्नी को ले जाए। ये सेवक का धर्म नहीं है, तो जो सेवा करने जा रहा है वो पत्नी को साथ में रखे, क्योंकि सबसे सेवक धर्म कठोर है, समझे? उर्मिला जी ने कहा यदि मुझे साथ में लोगे तो उस दुख में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वो सेवा छूट जाएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वो सेवा छूट जाएगी। इसलिए आप जा रहे हैं, मैं तो यही आपकी चित्र के सहारे, तस्वीर के सहारे में 14 वर्ष तक जीवन जी लूंगी। मेरा जाना उचित नहीं है। तो लक्ष्मण जी उर्मिला की सराहना करते हुए चल रही है। अब लक्ष्मण जी चले राम जी के पास, और राम जी के साथ लक्ष्मण जी गए, सीता जी भी गई, यानी गए तीनों। अब तीनों महाराज श्री दशरथ ने बहुत प्रयास किया कि वन को न जाए, बहुत कोशिश की,
राय राम हित बोले राय राम हित राखन लागी और बहुत उपाय किए चल त्यागी बहुत उपाय किए चल त्यागी राम राम हित राखन लागी बहुत उपाय किए चल त्यागी गए तो तीन राम जी की गई और मैं तो कहता हूं तीन ही नहीं गए, अयोध्या के तमाम नर नारी साथ में गए, सिर्फ बच्चे और बूढ़े घर पर रहे, बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ वो सब साथ चल दिए, तो बालक रह गए वृद्ध रह गए। और जब नहीं माने सभी लोग चल दिए तो महाराज श्री दशरथ ने सुमंत्र को बुलाया, सुमंत्र से कहा सुमंत्र तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? सुमंत्र जी ने तो हाथ जोड़ी, महाराज क्या हमें भी 14 वर्ष के लिए देश में करना है? बोले नहीं तुम्हें देश निकाला है, तुम्हें तो एक काम करना है। बोले क्या करना है? बोले राम जी को रथ में बिठा के गंगा नहला के वन दिखा के शीघ्र वापस ले आए। बोले रथ सखा संग तुम जाओ, यानी रथ में बैठा के वन दिखा के गंगा नहला के वापस ले आए। बोले वन दिखाए सुरसर हनुमाई, आवो फेर बेगे दो भाई, आवो फेर। तो दोनों भाइयों को वापस लौटा था। सुमंत्री ने हाथ जोड़ के कहा महाराज राम जी न लौटे तब फिर क्या करेंगे? बोले यदि राम जी न लौटे, बोले जो नहीं फिर धीरे दो भाई, सत संधो दृढ़ प्रेत रघुराई, जो नहीं फिर धीरे दो तो फिर सीता जी को वापस ले। सुमंत्र जी ने कहा महाराज यदि सीता जी भी नहीं लौटी तब? महाराज श्री दशरथ कहते हैं फिर राम से कहते हैं कि मैं ऐसे जिंदा नहीं रहूंगा जैसे जल के बिना मछली नहीं। बोलेंगे तरुण पटे अविलंबो विहीन, तो मैं जियबो जिनु जले बिनुमीना।
मैं ऐसे जिंदा नहीं रहूंगा कि जैसे जल के बिना मछली नहीं रहती। अब इस प्रस्ताव को सुमंत्र जी ने भगवान के समक्ष गंगा जी के घाट पर रखा, लेकिन राम जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। देखो मैं एक सूत्र दे रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी प्रसंग में एक चौपाई लिखी। क्या बोले? बरबस राम सुमंत्र पठाए, तो सुर सर तीर आप तरवाए। अब बरबस शब्द का अर्थ क्या करें? बोलो। यदि बरबस शब्द का अर्थ यहां हम जबरदस्ती से कर दें तो ये राम जी के आदर्श के खिलाफ होगा, क्योंकि जबरदस्ती तो अपनी कोई भी क्रिया राम जी ने लोगों पर नहीं थोपी, समझिए। लेकिन बरबस शब्द का अर्थ क्या होगा, आइए वो आगे बताते हैं। राम जी के समक्ष ये गंगा के घाट पर सुमंत्र जी ने प्रस्ताव रखा, लेकिन राम जी ने अस्वीकार कर दिया। जब अस्वीकार कर दिया तो सुमंत्र जी ने राम जी को वापस लौटाने के लिए एक अंतिम दांव फेंकी। क्या बताओ? सुमंत्र जी ने कहा, राम जी यदि मैं चाहूं तो मैं तुम्हें आज भी अयोध्या का राजा बना सकता हूं। राम जी ने कहा, मंत्री पर वो कैसे? बोले ऐसे। कल महाराज श्री दशरथ ने भरे राज दरबार में घोषणा की थी कि कल प्रातः होते ही मैं राम को राज्याभिषेक कर दूंगा, युवराज पद पर आसीन कर दूंगा। तो ये कार्रवाई रजिस्टर में नोट किया गया है, इसलिए उसकी वैल्यू है। आज भी हमारे यहाँ जब विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, ग्राम पंचायत में कोई कार्रवाई होती है ना, तो कार्रवाई रजिस्टर में नोट की जाती है कि नहीं? उसकी वैल्यू। तो सुमंत्र जी ने कहा, जो महाराज श्री ने घोषणा की थी कि मैं समय होते ही राम को राज सिंहासन पर आसीन कर दूंगा, ये कार्रवाई रजिस्टर में नोट किया गया, इसकी वैल्यू है। को वरदान दिया है, वो भवन की एक कोठरी के कोने में दिया गया स्टेटमेंट है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो राम जी ने कहा, एक बात बताओ मंत्री पर। बोले क्या? कि अयोध्या की प्रजा क्या मुझे राजा स्वीकार कर ले? अब तो सुमंत्र जी का सीना फूल गया कि शायद लौट नहीं पाते। सुमंत्र जी ने कहा, वो तो सब कर लेगा। अरे प्रजा तो तुमको स्वीकार कर ही लेगी। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले जब प्रजा मुझे राजा स्वीकार कर लेगी, आप मुझे राजा स्वीकार कर लेंगे? बोले मैं तो आपको आज भी राजा ही मानता, मैं तो कर ही लूंगा। तो राम जी ने कहा, एक बात बताओ मंत्री वर, यदि मैं आप अयोध्या का राजा बन गया, प्रजा मुझे राजा स्वीकार कर लेगी, तो मैं आपका क्या हुआ? बोले आप मेरे राजा हुए। और आप मेरे कौन हुए? बोले मैं तो आपका मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री। तो राम जी ने कहा, सुमंत कान खोल कर सुन लो, यदि मैं आपका राजा हूँ तुम मेरे प्रधानमंत्री हो, और सुमंत तुम्हें ये राज आज्ञा है इसी वक्त अयोध्या को वापस लौट जाओ। तब है बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर की रखा। ये है भगवान श्री राम का सत्ता के प्रति अलगाव बात, ये है भगवान श्री राम का कुर्सी का त्याग। समझे? ईमानदारी से बोलो, आजकल का नेता होता तो वो कहता हाँ एक बार बिठा दो फिर तो हम सब संभाल लेंगे, एक बार बिठा दो बस।
चाहे पर सब फ्री करना पड़ेगा, सब कुछ फ्री में, बिजली फ्री में, बस फ्री में, हर चीज फ्री में। फिर बाद में जेल में चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार बैठा था तो भगवान राम उधर समुद्र को वापस किया और इधर केवट से नाव मांगने लगे। आज हमको बोला गया है कि 7:30 बजे तक बोलना चाहिए, उसी हिसाब से बोलना। अब तुम बताओ कम ज्यादा करें, उसमें से कम करें तो वहीं तक रहेंगे थे। तो जब नाव मांगने लगे, भगवान ने केवट से कहा, केवट नाव लाओ। तो केवट कहता नहीं ला रहा। बोले मांगे नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। मांगे नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। मांगे नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। भगवान ने कहा केवट नाव लाओ, केवट कहता नहीं लाओ। तो सीता जी के होठों पे मुस्कुराहट दौड़ेगी। सीता जी ने कहा, देखो अभी तो थोड़ी दूर निकले तब ये चक्रवर्ती सम्राट के बेटे के ये हाल है, बोलो आगे चलेंगे तब क्या पोजीशन होगी। क्योंकि अभी एक लौट आने से तो लौट नहीं रहा था, वापस नहीं जा रहा, भाभी एक मांगने से ला नहीं रहा। अभी एक वापस नहीं जा रहा था, लौटाने से लौट नहीं रहा था, और एक मांगने से ला नहीं रहा। जब एक बात बताए, पत्नी के सामने का हुआ अपमान बड़ा खतरनाक होता है अपमान। हाँ, जैसे मान लो अकेले हैं हम, वो कहीं पिट जाए तो किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। और मान लो बिलासपुर के स्टेशन पर तुमसे किसी से झगड़ा हो और वो तुम्हारे 2 थप्पड़ इधर से मार दे, 2 इधर से, और पत्नी सामने हुई, और फिर घर आके वो तुम किसी बात को लेके पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और तुम मारने को दौड़ो पत्नी को, तो वो कहेगी बिलासपुर स्टेशन पे बहादुरी कहाँ गई थी, जब 2 इधर से पड़ी थी 2 इधर से, बोलो कहेगी कि नहीं। तो पत्नी के सामने का अपमान बड़ा खतरनाक अपमान है। तो सीता जी के होठों पे मुस्कुराहट दौड़ेगी। देखो अभी एक जा नहीं रहा, अब एक ला नहीं रहा। तो केवट ने कहा मैं नहीं ला रहा। बोले क्यों? बोले कहे वो तुम्हारे मर्म में जा, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। केवट कौन सा मर्म जानता है भगवान का, बोलो। वैसे भगवान का मर्म तो गोस्वामी जी लिखते अच्छे अच्छे नहीं जानते। बोले जग पे खली तुम देखने हारे, बेबी हर शंभु न चावन हारे। जग पे खली तुम देखने हारे, बेबी हर शंभु न चावन हारे। प्रेम न जाने मरण तुम्हारे,
मैं को जान निहारा। लेकिन केवट कहता मैं तुम्हारी मरम को जाना। जबकि वो स्वामी जी कहते हैं जो 24 घंटे साथ में रहते हैं वो भी भगवान की मरम को नहीं जानते। कौन? लक्ष्मण जी। बोले लक्ष्मण हुए हैं मरम न जाना, जो कछु चरते रचा भगवान, जो कछु चरते रचा भगवान। लक्ष्मण हो बोले यही मरम न जाना, जो कछु चरते रचा भगवान। लेकिन केवट कहता मैं मरम को जानता हूँ। तो भगवान ने कहा केवट कौन सा मरम जानते हो? वैसे तो विद्वान ने कई तरह के मरम बताए हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ जो मानस में है। वो कहता है छुअत सिला, छुअत सिला भई नारे सुहाई, और पावन ते न काट कठिनाई, पावन ते न काट कठिनाई। चरणों में छुअत सिला भई, अरे नारी सुहाई, ओ पाहन ते न काट कठिनाई। आपकी चरणों की रज में ऐसा कुछ जादू है जिससे लगते ही, जिसके लगते ही वो पत्थर की शिला सुंदर अहिल्या नारी बनी। प्रभु मेरी नैया पत्थर से ज्यादा कठोर नहीं, ये तो काट है। और ये भी यदि आपका स्पर्श हुआ कुछ बन गई तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया, क्योंकि हमारा तो परिवार का पूरा गुजारा ही इसी से चलता है। और केवट हूं तो दूसरा धंधा भी नहीं जानता। यह प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जानते कछु और कबार। हाँ, यदि आप पार जाना चाहते हैं तो एक शर्त रहेगी, क्या? आप अपने हम चरणों का प्रक्षालन कर लेंगे, बस उसके बाद में आपको पार उतार दे। जो प्रभु पार अवश्य गाछ, तो मोहि पद पद में पखारन मोहि पद पद में पखारन जो प्रभु पार अवश्य गाछ।
केवट मुझे देर हो रही है और यदि मैं सीधा बैठ जाऊं आप पार कर देंगे तो कौन सी दिक्कत हो जाएगी? बोले बिल्कुल नहीं, यदि आपको जाना है जल्दी है तो मैं एक रास्ता बताई देता हूं। जय घाट ते थोरे के दूरे बहे कटिलो जल खाए बताओ जो। इस घाट से थोड़ी दूरी पर बस इतना ही जल है कमर से नीचे, आप निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे। मेरी नाव में यदि बैठोगे तो चरण धुलाने ही पड़ेंगे। तो सुन के बटके दे और प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करुणाएं चितय जान की लखन। तो भगवान मुस्कुरा के लक्ष्मण जी की तरफ और माता जानकी की तरफ देखा। देखो ये क्या कह रहा है, यानी ये अधिकार सीधा सीधा तुम्हारे हक पर जता रहा है। तो भगवान ने कहा मैं लक्ष्मण को सीता को पूछूं, क्योंकि ये तो अधिकार उन्हीं का है, क्योंकि एक पैर उनका है एक उनका है। वो भगवान कहते हैं और सुनो के बट में पूछो, सुनो के बट में पूछो सीता और लक्ष्मण को, पैर उनके ही है मैं कैसे कहूँ भुलाने को, पैर उनके ही है मैं कैसे कहूँ भुलाने को। सुनो के बट में पूछो, सुनो के बट में पूछो, सुनो के बट में पूछो सीता और लक्ष्मण को, पैर उनके ही हैं मैं कैसे कहूँ भुलाने को, पैर उनके ही हैं मैं कैसे कहूँ भुलाने। पहले लक्ष्मण ने धोए फिर से बंटवारा हुआ, पहले लक्ष्मण ने धोए फिर से बंटवारा हुआ, शादी होने के बाद एक सीता का हुआ, नहीं अधिकारी हूँ मैं, नहीं अधिकारी हूँ मैं पैर धुलवाने को, कोई हो पैर उनके ही है मैं कैसे कहूँ भुलाने को, पैर उनके ही है मैं कैसे कहूँ भुलाने को। तो चितय जान की लखन तन, भगवान ने मुस्कुरा के कहा। केवट सीता लक्ष्मण की तरफ तो भगवान लक्ष्मण पहले तो क्रोधित हुए, आप कथा जानते हैं, लेकिन केवट जिद पकड़ लिया कि मोए राम राव आन दशरथ शपथ सब साथी को। यानी यदि आप तीर भी मार देंगे, लक्ष्मण जी से कहा, लेकिन फिर भी मैं बिना पैर धुलाए आपको पार नहीं उतारूंगा। ये बात में ऐसे नहीं, मोए राम राव आन दशरथ शपथ सब साथी को, यानी तुम्हारी सौगंध तो तुम्हारे बाप की सौगंध। तब भगवान ने इतना प्रेम देखा, तब लक्ष्मण से कहा, तो लक्ष्मण सीता ने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी। तो भगवान ने कहा केवट अब तू वही कर जो तेरी नाव बची है, सोई करो है तेरी नाव न जाए।
तो जहां आदेश मिला तो तुरंत केवट कठोता भर के ले जाए, कान कठोता भर ले जाए। बोले अत्यानंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, सरोज पखारने लागा, चरण सरोज पखारने लागा, अत्यानंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा, चरण सरोज पखारने लागा। तो केवट भगवान के चरणों को धोने लगा। तो ये देख करके देवता भी शहाने लगे, यानी ईर्ष्या करने लगे। धन्य है केवट तेरा भाग, जो आज हम लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। और केवट कर क्या रहा है, भगवान का एक चरण तो कठोरता में रखे और एक भगवान से कहा, भगवान ने कहा केवट जल्दी करो, एक चरण रखने से एक मेरे में पैर में दर्द कर रहा है। बोला सर पे हाथ रखो, सहारा नहीं दे, तो सर पे हाथ रखवा दिया, है ना। अब मैं शॉर्ट करूं कुछ थोड़ा। भगवान को जब केवट ने चरण धोने के समझौते पर पार लगा दिया, मान लो, है ना। और भगवान गंगा के पार पहुंच गए, खड़े हो गए, उत्तर ठाड़ भे और सुर सर रेता, ओ सिय राम गुहि लखनो समेता। जब गंगा के पार खड़े हो गए तो भगवान को यह संकोच हुआ, इसने मुझे 3 लोगों को पार किया, लेकिन मेरे पास उत्तराई चुकाने के लिए 3 आने पैसे नहीं। प्रभु सब सोचे यह नहीं तो छूटी, इसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान की संकोच की मुद्रा को लक्ष्मण जी नहीं देख सकते। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं आपकी संकोच की मुद्रा को नहीं देख सकती। राम जी ने कहा लक्ष्मण हमेशा एक ही राग अल्पाना ठीक नहीं है, तुम संकोच की मुद्रा नहीं देख सकते, लेकिन एक बात बताओ, इसने मुझे 3 लोगों को पार किया है, अब मेरे पास उत्तराई चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये संकोच है कि नहीं। तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास भी 3 आने पैसे नहीं। लेकिन एक कथा ये है, त्रेता के चक्रवर्ती सम्राट के बेटे भगवान राम, जिनके पास उत्तरायण चुकाने के लिए 3 आने पैसे हैं। आजकल के सम्राटों के घर में तो अभी देखा बिहार में 40 करोड़ मिला, ईडी ने छापा मिला। सबको पता होगा जो टीवी देखते हैं समाचार, तो वो भी इलेक्शन के समय में मिल रहा है। लेकिन भगवान के पास 3 आने पैसे नहीं है, ना ही लक्ष्मण जी के पास, जो उत्तराई चुका देते। मैं तो कहता हूँ आदमी के पास तो आज भी कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा छड़ी घड़ी पजामा पैंट पतलून, इसके अलावा और क्या रखता है। लेकिन हमारी ये माताएं है ना, ये साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है ना। जब विवाह होता है ना तो पंडित जी मंडप तरफ एक मंत्र बोलते हैं, लक्ष्मी रूपा कन्या विष्णु रूपाय वरा, है ना। तो ये लक्ष्मी का स्वरूप है, इनके पास कभी कोई कमी नहीं रहती।
राम जी के पास कुछ नहीं है, लक्ष्मण जी के पास कुछ नहीं है, लेकिन माता जानकी के पास है, उनके पास आभूषण है। एक बात बताओ, आज भी माताओं के पास कमी रहती है कि मान लो तुम्हारी किसी रेलवे स्टेशन पर जेब कट जाए, घर आने के लिए क्या पैंट गिरवी रखोगे, क्या पजामा? बोलो। लेकिन ये माताएं एक कान का कुंडल भी उतार के रख देंगी ना अपना, तो तुम्हारा पैंट पजामा बाबूजी का सब नीलाम हो जाएगा। एक हो जाएगा कि नहीं? बोलो। तो माता सीता के पास बहुत आभूषण है। उन्होंने देखा मेरे पति को ये संकोच है, इसने 3 लोगों को मुझे पार किया है, मेरे पास उतराई चुकाने के लिए 3 आने पैसे नहीं है। तो वो भगवान के मन की बात को जाना, तो किया क्या? बोले पिए ही किए सिए जानन हारी, मन मुदित उतारी, मन मुदित उतारी, कहे कृपाल लेहु उतराई, कहे ओ कृपाल लेहु उतराई, बच्चन यहे संकोच है, मैंने उसे कुछ नहीं दिया, उसने 3 लोगों को पार किया है। तो तुरंत अपने हाथ से उंगली से अंगूठी निकाल कर भगवान को दे दी, कहा इसको दे दे। और जब भगवान ने केवट को दिया तो उसने हाथ जोड़ के चरण पकड़ लिए, प्रभु मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे कुछ भी नहीं। पद कमल धोय चढ़ाए नाव ननाथ उतराई जो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। और आप अंगूठी देकर के क्या मुझे झूठा बनाना चाहते? अरे झूठ बोलना, थूक कर चाटना ये बराबर माना जाता है। साहित्य में इसको भीभत्स रस कहा जाता है। हाँ, लेकिन राजनीति इसको श्रृंगार रस कहा जाता है। हमारे नेता लोग है ना, आज बयान कुछ और देंगे, कल कुछ और देंगे, और जब कोई कुछ कहेगा बोले मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो तो पत्रकारों ने तोड़ मड़ोड़ के निकाल दिया, मैंने नहीं। लेकिन माता सीता ने ये अंगूठी दी, विचार ये करना कैसे? मन मुदरे मन मुदित उतार, प्रसन्न मन से। आजकल की कोई माताएं होती तो बोले दे देती उतार। मैं तो कहता हूं भगवान न करे कभी आप पर भी संकट आ जाए, जैसे मान लो मकान, दुकान, बस, ट्रैक्टर, जीप आदि के लिए लोन लिया और बैंक ने 3 नोटिस भी भेज दिए, लेकिन फिर भी कर्जा नहीं चुका पा। लेकिन बैंक के कर्मचारी भी बड़े माहिर होते, एक बार सोते में ही छाप लिया, कहा मिस्टर चलो बैठो जेल, यानी 14 दिन हवालात में रहोगे तो अकल ठिकाने आ जाएगा। तो बेचारा आदमी घबरा गया, बोला सर मैं अंदर जाकर कपड़े बदल लूं, फिर आता। अंदर गया, पत्नी से कहा कि बैंक के कर्मचारी आए हैं, 50,000 रुपया देना नहीं तो 14 दिन हवालात में रहेंगे, और हवालात में तो बड़ी गंदगी होती, मच्छर काटते, बड़ी परेशानी होती। तो पत्नी क्या बोली, देखो मैंने पहले ही रोका था, लोन मतलब तुम मानते ही नहीं,
लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं नाश्ता पानी भिजवाती रहूंगी। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, 5 तोले का हार पहने देंगे, 5 तोले। लेकिन ये हिम्मत नहीं हो रही कि सीता जी की तरह उतार के देने, ले कर्जा चुका लो फिर बनवा लेंगे। अब बेचारा आदमी भी जोर दे के नहीं कह पा रहा, क्योंकि वो हार चुकी पत्नी के मायके से मिला था। और हमारी माताओं को मायके की चीज बड़ी प्यारी है, उससे कोई हाथ लगा के दो बड़े रहा। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, ये जो हार पहन रखा है इसे दे दो, इसको गिरवी रख के कर्जा चुका देंगे, फसल आने पर तुम्हारा हार बनवा देंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसे मैं नहीं दे सकती। ईमानदारी से बोलो, आज की पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिला होती तो वो क्या अंगूठी उतार के दे देती, साफ मना करती। लेकिन माता जानकी ने तो, राम जी ने मांगा नहीं, राम जी ने अंगूठी मांगी नहीं थी, लेकिन हृदय की गति को, मन के उसको जान लिया। पिए ही किए अरसिय जान में हारी, ओ मन मुदरी मन मुदते उतार। तो पत्नी शब्द का अर्थ क्या होता है जानते हैं? पत्नी शब्द का अर्थ होता है पत्नार्थ त्रायतेति संपत्ति, जो अपने पति को पतन से बचा ले उसे पत्नी कहते हैं, समझे? लेकिन आजकल अब पत्नी रही नहीं, क्योंकि अब तो मॉडर्न युग है। अब क्या है जानते हो? अब है वाइफ। वाइफ शब्द का मतलब जानते हो? वाइफ इज नाइफ फॉर लाइफ। अब हिंदी नहीं करेंगे, गड़बड़ होगी, सब पढ़े लिखे हुए, समझे? लेकिन माता जानकी ने अंगूठी प्रसन्न मन से उतार के दे दी। आजकल की माताएं तो देती ही नहीं, साफ मना कर दो, देती तो ताड़का जैसा मुंह कर लेती, लो ले जाओ तुम्हारा लोन छूटे मरो। लेकिन माता सीता तो एक सुसंस्कारित गृहिणी थी, क्योंकि उनकी माँ ने चलते वक्त उन्हें सिखाया क्या? बोले सास ससुर पद सेवा करे और पति रुक लगे आय सुवनो सरे, पति रुक लगे पति रुक लगे आय सुवनो सरे। तो पति का रुख समझ के ही माता जानकी उतार के देती। एक बात बताएं, शादी विवाह करो उससे जो भले घर की लड़की, समझी, भले घर की बेटी हो, उसी से संस्कार, विवाह का संस्कार करो। लेकिन आजकल इससे कोई मतलब नहीं, लड़की कैसे भी घर की हो, लेकिन दहेज में कार मिलना चाहिए। और जब दहेज में कार आएगी तो बहुत एकदम बेकार ही आएगी, समझे? उससे आशा न करो कि वो सीता अनुसुईया जैसी, समझो? आज बड़ी दुर्दशा हो रही समाज के अंदर। आज कई बहुएं तो इतनी खतरनाक आ रही घर में, इतनी खतरनाक पूछो मत। कई सासें तो झेलती रहती, वो मुंह से नहीं कहती। अब ये कह रही होगी बहुएं कि ये बहुमनी की बुराई कर रहे स्वामी जी, शासन की बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन मैं सासों से भी कहता हूं, समझे? मैं बताऊं, एक बहू थी, वो बाहर रहती, पति के साथ सर्विस करता हूं।
उसके माँ बाप अलग रहते थे गाँव में। एक दिन का समय पति ने फोन से कहा मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगा, आज मैं आ नहीं पाऊंगा हो सकता है। बोली क्यों? क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, तो मैं माँ का इलाज करा के ही लौटूंगा। तो उसने फोन पे ही तमाम सुना। उसने कहा अभी तुम दूध पीते बच्चे हो जो माँ के पल्लू से ही लपटे रहते हमेशा माँ माँ। अरे हमारे भी बच्चे बीमार होते इनको कभी ले गए? तमाम सुना दीजिए। एक उसने कहा मैं तेरे इस बयानों से, तेरी भाषणबाजी से मैं माँ को छोड़ने वाला नहीं, मैं तो इलाज करके ही लौटू। अब वो देर रात को आया, शाम को, तो उसने दरवाजा खटखटाया, बोला देवी जी माफ करना मैं ये गलती करके आया। बोले क्या? कि ज्यादा टाइम हो गया था तो गांव वापस नहीं जा सका, तो इलाज करा के मैं माँ को घर ले आया हूँ, तुम दरवाजा खोलो। वो अंदर से ही बड़बड़ाने लगी, मैंने मना किया था तो भी तुम जानबूझ करके माँ को ले आए, और ले आए तो फिर हमारे अंदर नहीं अपने कमरे में रखो जा। उसने कहा ठीक है तुम दरवाजा खोल दो, मैं अपने कमरे में ही रखूंगा, और लेकिन एक बात मेरी रख लेना कि तुम माँ से बात भले ही मत करना, लेकिन माँ से आशीर्वाद ले लेना, चरण छू लेना। बोले मैं बिल्कुल नहीं, मैं बात भी नहीं करूंगा तुम्हारी माँ से। बोले बात मत करना, लेकिन कम से कम चरण छू के आशीर्वाद, मेरी तो इज्जत रह जाएगी। बोले ठीक है, जो ला के बोले लाओ, मैं बात नहीं करूंगी, चरण छू के तो अपने कमरे में ले जाए। अब वो अंदर आया, जैसे ही उसने गेट खोला तो जैसे ही उसने उस माँ को देखा तो माँ से दौड़ के जाके लिपट गई, क्योंकि वो उसकी सासू माँ नहीं थी, उसकी खुद की माँ थी, और रोने लगी जोर से मेरी माँ। उसने कहा ये तो तेरे अंदर जहर भरा है। पति ने कहा कि मेरी माँ तेरी माँ, अरे मेरी माँ का नाम सुन रही थी तो तू लाल पीली हो रही थी, गुस्सा हो रही थी, अपनी माँ को देखा तो लिपट के पीट के रोने लगी। अब तेरा गुस्सा कहाँ चला गया? बोल, मैंने तो कभी ये भेद नहीं किया कि तेरी माँ है मेरी माँ है, मैं तो माँ कह रहा था कि माँ को लाया, ये तो जहर तेरे अंदर भरा है। तू मेरी माँ के नाम से एकदम आग बबूला हो रही थी और ते अपनी माँ को देखा तो, अरे ऐसे ही यदि तू मेरी माँ को भी मानने लगती तो मेरा घर स्वर्ग बन जाता, समझे? और मुझे तो ये मेरा तेरा कहने में भी शर्म लग रही है, लेकिन मेरी वजह से कोई माँ कलंकित हो ये भी अच्छा नहीं समझता। वैसे तो तेरी माँ खतरनाक ज्यादा है कि मेरी माँ खतरनाक? खतरनाक तो तेरी माँ को होना चाहिए जो तेरी जैसी डायनी को मेरे गले में बांध दी, समझे? लेकिन फिर भी मैं माँ को दोष नहीं देता, किसी माँ को तेरे वजह से कलंकित नहीं करता, क्योंकि माँ माँ होती है, समझे? और मैं तो कहता हूँ, लोग कहते हैं कि बाप ने कन्यादान कर दिया, कन्या का दान कर दिया, या माँ ने अपनी कन्या का दान कर दिया, गलत। बल्कि एक माँ अपने बेटे का दान कर देती है उस कन्या का, कहती आज से ये तेरा हो गया, इसकी प्रॉपर्टी तेरी हो गई, इसकी तनख्वाह सारी तेरी हो गई, इसका जो कुछ मेरा है वो भी तेरा हो। बोलो बात सही है कि नहीं? लोग कहते हैं कन्यादान करते, मैं तो कहता हूँ ऐसी उस बहू को तो खैर सद्बुद्धि आ गई, उसकी आंखें खुल गई जब देखा कि मेरी माँ, तो उसने कहा मैं नहीं समझती थी कि तुम इतना प्यार मेरी माँ से करते थे, तो मैंने तुम्हारी माँ को कभी सम्मान नहीं दिया। आज से हम अपने गांव की माँ को लेके घर में साथ में रहेंगे, भगवान करे ऐसी सद्बुद्धि सभी को आ जाए, सब लोगों को आ जाए, है ना? लेकिन उन माताओं से, उन बहूओं से मैं कहना चाहता हूँ जो अपने माँ को बेटे से अलग कर देती है,
एक बेटे को माँ से अलग कर देते हैं। तो ऐसी बहुएं हैं तो उन्हें भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा, समझो। क्योंकि माँ से कभी कोई ओर्ण नहीं हो सकता। याद रखो, चाहे वो संत बन जाए, चाहे महामंडलेश्वर बन जाए, चाहे कलेक्टर बन जाए, चाहे मिनिस्टर बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, माँ और बाप से कोई कभी ओर्ण होने वाला नहीं है, समझे। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने नुमाश उधर मेरा था, सीने का दूध पिलाया, हर बोझ को सह के रखा। बड़ा कर्ज ही का तुझ पर है, फर्ज तेरा ये चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। पहले तो तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद गीले में सो जाती, सूखे में तुझे सुलाया। गीले में सो जाती, सूखे में तुझे बुलाया। इस जन्म मरण के जग से चाहे जो तुम मुक्ति पाना। तो जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। तो अपने माँ बाप का दिल कभी किसी को नहीं दुखाना चाहिए, समझे? क्योंकि इससे भगवान भी रूठ जाता है। हाँ, आइए, सीता माँ ने जब अंगूठी दी, भगवान ने केवल पे दिया। मैं शॉर्ट कर दूं क्योंकि समय भी वो 7:15 हो रहा है ना। 5-10 मिनट में विराम देता हूँ। भगवान ने कहा केवट ये अंगूठी ले ले। केवट ने कहा नहीं चाहिए।
बोले आज नाथ में और काहे न पावा, मिटे दोष दुख तारे दिदा। आज मैंने क्या नहीं पाया प्रभु, वैसे तो मैं मजदूर था, मजदूरी करता था, बहुत काल में पीनी थी, लेकिन आज दिन बिली भले भले भूरी। आज मैंने क्या नहीं पाया प्रभु, आज तो मैं अपने आप को विश्व के दूसरे नंबर का व्यक्ति महसूस कर रहा हूं। तो भगवान ने कहा केवल वो कैसे? बोले ऐसे, क्योंकि आज तक यदि आपके चरणों के धोने का सौभाग्य मिला है तो किसको मिला? यानी केवल का कहने का मतलब यह है कि प्रभु आज मैं अपने आप को ठीक जनक के समकक्ष खड़ा पा रहा हूं। भगवान ने कहा कैसे केवल? बोले ऐसे कि आज तक यदि आपके चरणों के धोने का सौभाग्य सबसे पहले किसी को प्राप्त हुआ है तो वो महाराज जनक को हुआ है, और दूसरा नंबर मेरा लगा। और महाराज जनक ने यदि आपके चरणों को धोया तो उन्होंने कन्याएं दी, आभूषण दिए, यानी सब कुछ दिया। और मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि कुछ दे नहीं सकता तो ले भी क्यों नहीं। लेकिन भगवान ने कहा केवट ये अंगूठी ले लो, ये रुपए 2 रुपए की अंगूठी नहीं, ये 1,00,000 2 लाख रुपए की भी अंगूठी नहीं, ये चित्र रूपा अंगूठी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदायिनी, ले लो। केवट ने कहा नहीं चाहिए। वैसे ईमानदारी से बोलो आज का व्यक्ति होता तो वो कह देता वैसे तो मैं कह चुका हूं कि नहीं लेना है, लेकिन अब ज्यादा जिद कर रहे थे ले लेता क्यों नहीं? केवट बोला नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा शायद केवट तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, कटु शब्द कहे, और मैंने नहीं कहा कि अंगूठी ले लो। तो लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा तो मेरी भी राय है अंगूठी ले ले। केवट बोला नहीं चाहिए। तब सीता जी ने कहा केवट शायद तुम ये सोच रहे होगे कि अंगूठी तो सीता जी की है, तो ये दोनों लोग देने वाले कौन होते हैं, और मैंने कुछ नहीं कहा तो मेरी भी राय है ये अंगूठी ले ले। लेकिन केवट कहता है नहीं चाहिए। तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा क्या? बोले बहुत कीन प्रभु लखन सिए, बोले बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछुके बटले, तो बेदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरदे, भक्ति विमल बरदे। जब कुछ नहीं जो चाहेगा उसे भगवान सब कुछ दे देते हैं। जाए न चाहिए कबूल कछु सहज आप सबने, उसे तो भगवान इतना दे देते हैं कि वो कल्पना नहीं कर सकता। ये भगवान का विरत है। लेकिन आज का व्यक्ति तो भगवान को नहीं चाहता, लेकिन भगवान से चाहता। भगवान को नहीं चाहता व्यक्ति, भगवान से चाहता। यदि 50 पैसे 50 रुपए का भी प्रसाद चढ़ाएगा तो 1 करोड़ का 1 लाख का काम मांगेगा कि ये पूरा हो जाए मेरा, भगवान कृपा कर। भगवान कहते हैं जो कुछ नहीं चाहता उसे सब कुछ दे देते हैं। ऐसे केवट ने जब साफ मना कर दिया तो भगवान ने उसको विमल भक्ति का वरदान देकर के विदा कर दिया। बस यही वाणी को विराम देते हैं और 2 बार कीर्तन करें, उसके बाद वाणी को विराम आरती लेके जाए, क्योंकि 7:20 हो रहे, आरती होते होते 7:30 से ऊपर ही हो जाएगा। बोलो राजा राम 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 राजा राम राम राम।